अरे बेटा नबीला और अलीशा, बेटा चाचा गांव से आए, खाना वाना बना लो। अरे चाचा अस्सलाम वालेकुम, बैठिए बैठिए, भाभी किचन में, मैं बुला के लाती हूँ। अरे छोटे गांव में सब ठीक है? अरे भैया गांव में सब बढ़िया है। इस बार गन्ने की फसल बहुत बढ़िया हुई। अरे छोटे लेता था जो चार गन्ने। अरे अगली बार आऊंगा गन्ने ले आऊंगा। वालेकुम सलाम। और सब बढ़िया? हाँ बेटा सब बढ़िया। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं खाना लेके आती हूँ। अलीशा, मैंने बिरयानी और कोरमा बना दिया और आटा भी गूंद दिया। एक काम करो, तुम रोटी डाल लो जल्दी से जाके। अरे भाभी खुद जाके बना लो ना, कौन सा तुम थक जाओगी? खुद बनाओ, मैं नहीं बनाने वाली, मैं फोन चला रही हूँ। क्या मैं बना लूँ रोटी? सुबह से लगी हुई हूँ किचन में मैं। तुमसे अभी तक मैंने कोई काम करवाया है? ज्यादा मत बोलो, अच्छा नहीं होगा ज्यादा बोली तो। उंगली नीचे करके बात कर। मेरी उंगली छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उंगली मोड़ने की? बड़ी हो तो कुछ नहीं कह रही हूँ। बड़ी नहीं होती तो क्या करती तू? बताऊंगा भी तुझे, बताओ। और छोड़ मेरा। अगर मैंने अपनी अम्मी को बुला लिया ना तो 2 मिनट में तेरी खाल उछेल देंगी। ए ऊंची आवाज में बात मत कर मुझसे तू। क्या कर लेगी? काम के लिए तेरे हाथ चलते नहीं, लड़ाई के लिए कैसे चल रहे तेरे हाथ? क्यों करूँ मैं काम? तेरे बाप की नौकर हूँ क्या? अरे ये आवाज़ें कैसे आ रही है? लगता है देवरानी जेठानी में कुछ झगड़ा हो गया। चल के देखते हैं। अरे क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है ये तुम लोग यहाँ पर। अलीशा पागल हो गई क्या? क्यों भाभी को मार रही है? तुमने मुझसे कहा कैसे रोटी को? अरे 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 तुमने मुझे मारा है, फ्रेंड के चक्कर में इसको तो छोड़ूंगी नहीं। सीख रही है। अरे यार मैं तो यहाँ मुर्गा खाने आया था, यहाँ चक्कर चक्कर चलना है। मैं तो भागूं अपने गांव। रोके ड्रामा करती है, छोटे बड़ों का तुझे कोई लिहाज नहीं है। अब बड़ी रह, मैं भी जा रहा हूँ। हेलो अम्मी, तुम जल्दी से घर आ जाओ, चुड़ैल के चक्कर में जावेद ने मुझे मारा। हाँ ठीक है। हाँ अलीशा बता, क्यों बुलाया, क्या बात हो गई? वो अम्मी नबीला है, उसके चक्कर में सही तो किया, तुझे मारा। तूने अपनी जेठानी का क्यों हाथ उठाया था? सारा काम वो करती रहती है, मैं देखती हूँ, तू कभी काम नहीं करती है। कम से कम तुझसे काम नहीं हो रही है तो उसकी इज्जत ही कर ले। देख बहुत बुरी बात है बड़ों पे हाथ उठाना। बेटा तुम दुरानी जेठानी हो, मिल बांट के रहा करो बहनों की तना। हाँ अम्मी, आपने मुझे सही समझाया। मैं मिल बांट के तो रहूंगी, लेकिन अपने तरीके से। देख अलीशा, मैं जा रही हूँ, आज के बाद कोई शिकायत मुझसे मत करिए। ठीक है अम्मी। लगता है इतना तैयार होकर अपने मायके जा रही है। देखती हूँ ये कैसे जाएगी, आज इसके रंग में भंग मिला दूंगी। आजा आजा बेटा आओ। तेरी अम्मा देखूं मायके आज कैसे जाएगी। जाने नहीं दूंगी तेरी अम्मा को मायके। अगर चली गई वो तो घर में खाना कौन बनाएगा इतने सारे लोगों का? मुझे तो सही से आता भी नहीं है। अभी यार उस दिन के लिए सॉरी, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया और आपसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं अलीशा, घर में छोटा मोटा तो चलता रहता है झगड़ा। हाँ मायके जा रही है? मैं सोच रही थी 2-3 दिन के लिए मैं के चली जाऊँ, बहुत दिन हो गए गई नहीं हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए, पूरा घर में संभाल लूँ। ठीक। नौची मायके जाएगी? मायके तो तू जब जाएगी जब मैं तुझे जाने दूंगी बेटा। बेटा जब तक तुम यहाँ बैठो हम छत पे से कपड़े उतार ले, वरना बंदर फाड़ देंगे कपड़े। ठीक है, ये लो कार्टून देखो। अरे बेटा क्या हुआ? उठो बेटा, उठो उठो बेटा, शाबाश। भाभी लेटी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पापा आप डॉक्टर को लेके आइए। तो बेटा मैं भी डॉक्टर को लाता हूँ। अरे भाभी, भाभी क्या हो गया तुम्हें? चलो मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। और भाभी आप कैसा फील कर रही हो? ठीक है, आप टेंशन मत लो, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं गिर कैसे गई। वो तो मुझे भी नहीं पता आप कैसे गिर गई। संभाल के चला करो ना आप, अपना ध्यान रखो ठीक है। लो भाभी डॉक्टर साहब भी आ गए। नबीला जी अब आप कैसा फील कर रही हैं? डॉक्टर साहब तो मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। दवाइयाँ टाइम पे ले रही हैं आप? हाँ मैं सारी दवाइयाँ टाइम पे ले रही हूँ। देखिए इनको 3 दिन हो गए बेड रेस्ट करते हुए, अभी इनको कम से कम 5 दिन की और ज़रूरत है कि ये आराम करें। वो तो खुदा का शुक्र है कि इनको ज़्यादा चोट नहीं आई है, वरना ऐसे गिरने पे फ्रैक्चर होने तक के चांसेस थे। बाकी मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, आप इनको टाइम पे देती रहना, ठीक है? किस्मत बहुत तेज है। पिछली बार मैंने तेल फेंका तो ये गिरी, तो इसकी हड्डी उड्डी कुछ नहीं टूटी, बस थोड़ी सी चोट आई। इस बार देखती हूँ इसकी सांसें ही रुक जाऊंगी, ऐसा डराऊंगी। ओहो महारानी सो रही है। अगर अभी इसकी मैंने नींद नहीं उड़ा दी तो मेरा नाम भी अलीशा जी। अब चलूंगी।
कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर ये आवाज कैसी थी? भाभी को डरा के मजा आ गया, उसकी नींद उड़ा के अब मैं सुकून से सोऊंगी। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। तूने ही तो मुझे बुलाया है। मैंने कब बुलाया? तेरे ही ऊपर भूत, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी को नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम चले जाओ यार, मैं पैर पड़ती हूँ, आज जोड़ती हूँ। अगर आज के बाद तूने उल्टी सीधी आवाजें निकाली तेरे ऊपर ही आ जाऊं। चले जाओ मत, मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ, मैं किसी को नहीं डराऊंगी। हाँ, मैंने काम समझाया, समझ में आ गया? हाँ, हो गया। ये पाइप की लाइन तो तुमने काटी नहीं? अरे मैडम, अगर ये वाला पाइप काट दूंगा तो टॉयलेट और बाथरूम की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो तुम्हें इससे क्या मतलब, यही काटो, चुपचाप से ये काटो, जल्दी नहीं होगा, जितने पैसे कहोगे ना उतने पैसे दूंगी मैं। ठीक है, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, काट देता हूँ। अलीशा, जी भाभी। नहाने जा रही हूँ तो मेहरमा का ध्यान रखना, ठीक है? जा बेटा जा, तू नहाने तो जा, मैंने तो तेरे बाथरूम की पाइप लाइन ही करवा दी है। अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी तो क्या हो गया? अरे ये क्या? या अल्लाह, ये तो सारी पाइपलाइन काट दी। और ये करा किसने? अलीशा, हाँ भाभी, क्या हुआ? मेरे बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानती हूँ ये सब तुमने करवाया है। मैं क्यों कटवाऊंगी लाइन? के पागल हो गई हो तुम? क्यों हर टाइम मुझसे लड़ती रहती हो? सुबह तुमने प्लम्बर को बुलाया था? हाँ तो अपने बाथरूम की टंकी सही करवाने के लिए बुलाया था। झूठ बोल रही हो, मेरे बाथरूम की टंकी खराब करवाने के लिए बुलाया था तुमने। पागल हो गई हो कि क्यों लड़ती रहती है मुझसे? चाटा मारूंगी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। नीचे बचाओ! हाथ किससे उठा रही है? बचाओ! नीचे कर, हाथ तोड़ के ना तेरे दूसरे हाथ। अल्लाह से जल्दी आओ, कोई है घर में? भाभी ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रही हो बहू? हाथ तोड़ दिया भाभी ने, जाओ। कैसे, क्या हो गया? भाभी ने हाथ तोड़ दिया। झूठ मत बोल। अरे बेटा आपस में बात कर। पापा इसने मेरे ऊपर पहले हाथ उठाया है। अरे मगर हुआ क्या बेटा? पापा इसने मेरे बाथरूम की लाइन कटवा दी पूरी। नहीं पापा, पहले भाभी ने मेरा हाथ तोड़ा तो मैंने इनसे बदतमीजी की, ये झूठ बोल रही है। पापा झूठ बोल रही है ये। अरे बेटा दोनों बहू आप प्यार मोहब्बत से रहा करो, मैं अभी प्लम्बर को बुलवा के तुम्हारी पाइप की लाइन सही करवाता हूँ। चलो तुम कमरे में जाओ। अरे छोटी बहू क्या बदतमीजी कर रही हो? अरे छोटी बहू चलो, अरे मत लड़ो, छोटी बहू चलो, छोड़ो। अरे चलो अपने कमरे में चलो। अरे मैडम, क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैडम, यही पत्थर लगाया है, इसे 8 घंटे चाहिए सेट करने के लिए। तो मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अंदर 8 घंटे बाद आना। नबीला, नबीला! क्या मुसीबत आ गई? कैसे चीख रही है? क्या हो गया अलीशा? ये बता, ये लोग मुझे अंदर जाने से मना कर रहे हैं, अब तूने ये पत्थर लगवाया, मैं कमरे में कैसे जाऊंगी? अलीशा तो क्या हो गया? एक दिन नीचे लेट जाना तुम। मतलब पत्थर लगवाया तू और नीचे लेटूं मैं? तेरे चक्कर में क्या अपनी नींद खराब करूंगी? ऐसा है मैं अंदर जा रही हूँ, तेरा पत्थर खराब है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता। अरे अलीशा, एक दिन की तो बात है, अंदर मत जाना। अलीशा रुक। अरे मैडम, आपका पत्थर हो गया खराब, उन्होंने वो चली गई अंदर। अब इसमें फिर से दिहाड़ी लगाई, फिर से 5000 रुपए खर्च होंगे। एक साइड का पूरा पत्थर बैठा दिया, इतना समझाया मैंने इन्हें। क्या 5000 रुपए? चलो ठीक है, करो सही। कमरे में आना तो एक बहाना था, असल में मुझे इसका पत्थर बैठाना था, वो मैंने बैठा दिया। तुम्हारी बीवी ने पत्थर पे चढ़ के सारा पत्थर खराब कर दिया। मैंने उससे मना करा था, ताजी पत्थर है मत चढ़। ऐसा है, उसमें 5000 रुपए लगेंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे, खुद ही संभल पाओ तुम। अलीशा,
क्या हुआ? अरे तूने बाहर पत्थर पे चढ़ के क्यों खराब कर दिया सब पत्थर? अरे हमें क्या मतलब, उस नबीला ने लगवाया था तो उस नबीला का तो खराब हुआ। पागल, आधे पैसे हमारे लगे हैं उसमें। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। अरे अब आधे पैसे क्यों लगोगे, लेकिन वो कह रही है मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, तुम ही संभलवाओ सब। क्या हाँ सूट तो अच्छा सिलाया टेलर ने, आज यही पहन के जाती हूँ शादी में। और भाभी कहाँ जा रही हो? अरे आज मेरी फ्रेंड की शादी है ना, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, सूट तो अच्छा लग रहा है। अच्छा अलीशा, मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरे पास इस कलर की चूड़ी नहीं है, ठीक है? ठीक है भाभी, जाइए। ये सूट पहन के जाएगी। तेरा सूट ये बचेगा तभी तो पहनेगी। ओ बेटा, हो गया कमाल। अलीशा, हाँ चूड़ी तो अच्छी लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ लाने का। अरे या अल्लाह, मेरा नया सूट कैसे फट गया? अलीशा, हाँ भाभी, क्या हुआ? मेरा सूट किसने फाड़ा ये? मुझे क्या पता किसने फाड़ा, मैं तो रख के चली गई थी। मैं चूड़ी लेने गई थी, ये सूट बिल्कुल सही था, तो फटा कैसे ये? तू जल्दी है मुझसे, तूने मेरा सूट फाड़ा है। क्या खाया, मैं जलती हूँ तुझसे। अरे क्या हो गया? अरे फिर शुरू हो गए हो, तुम लोगों ने पागल कर दिया। तू बड़ी बहू की तरफ से बोलते हो, बोलो उसी की तरफ से। पापा, इसने मेरा 2500 का सूट फाड़ दिया, देखो। नबीला नागिन, जब तक तू इस घर में है मैं तेरा ऐसी खून पीती रहूंगी। सुकून से तो मैं उस दिन बैठूंगी जिस दिन तू इस घर से चली जाएगी। अब देख मैं तेरे साथ। थैंक यू सो मच, कम से कम आप